डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश मना रहा 77वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत के शौर्य, संस्कृति, विविधता और राष्ट्रीय एकता का भव्य प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने भारत की शानदार लोकतांत्रिक यात्रा को याद किया, वहीं अन्नदाता किसानों को बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़। 77वें गणतंत्र दिवस पर इस वर्ष पहली बार दो वैश्विक नेता एक साथ मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कास्टा बने मुख्य अतिथि। दोनों भारत के शौर्य देखकर हुए अभिभूत। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम और अपने अधीनस्थ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का लिया निर्णय। बीकेटीसी अध्यक्ष ने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए बताया जरूरी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1950 में देश संविधान लागू हुआ था। वैसे तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1939 को अपना लिया गया था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 जनवरी 1950 में संविधान को अपनाने के साथ भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। इस गौरवपूर्ण दिन का पूरा देश जश्न मना रहा है। राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराया और सलामी दी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति ध्वज फहराया गया, जिसके बाद स्वदेशी 105 मिमी लाइट फील्ड गन से दी गई 21 तोपों की गूंजदार सलामी के साथ राष्ट्रगान हुआ। कर्तव्य पथ पर मुख्य कार्यक्रम हुआ। इसमें पहले प्रधानमंत्री मोदी रिपब्लिक डे परेड से पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। करीब 10:30 बजे से कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत हुई। इस साल की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत है। आपको बता दें, आज देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1950 में देश संविधान लागू हुआ था। वैसे तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई। इस साल की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत है। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का भव्य जश्न मनाया गया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 एक वी हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए पुष्प वर्षा की। इस हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया। कर्तव्य पथ के ऊपर प्रहार फॉर्मेशन में उड़ान भरी गई, जिसमें भारतीय सेना का एक ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर उड़ा। इसके साथ भारतीय सेना का रुद्र ALH-WSI और भारतीय वायुसेना का ALH Mark 4 हेलीकॉप्टर भी शामिल था। राजपूत रेजिमेंट ने भी कर्तव्य पथ पर मार्च किया और ड्रोन फॉरफेयर सूर्यास्त्र की झलक भी देखी गई। ये तो वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ का दस्ता भी परेड में शामिल हुआ। यूरोपीय संघ का सैन्य प्रतिनिधित्व EU मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल की ओर से कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रुट ने किया, जो एक जिप्सी में सवार थे।
भारतीय सेना ने पहली बार बैटल एरे फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया, जिसने युद्ध के वास्तविक दृश्यों को दर्शाया। वायुसेना के विमानों ने आसपास में सिंदूर फॉर्मेशन जैसे हैरत अंगेज करतब दिखाए। सिंदूर फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 सुखोई, 2 मिग-29 और एक जगुआर फाइटर विमान ने आकाश में उड़ान भरी। ऑपरेशन सिंदूर नामक त्रिसेवा झांकी भारत की सैन्य शक्ति और सामंजस्य को प्रदर्शित किया। यह पहली बार सेना की टुकड़ी में 2 कुबड़ वाले ऊंट और जांस्करी टट्टू भी मार्च करते दिखे। गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष कई राज्यों और मंत्रालयों की आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिसमें देश की सांस्कृतिक विविधता, परंपराएं और विकास की झलक देखने को मिली। वहीं राज्यों की झांकियों में मणिपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, नागालैंड, तमिलनाडु, गुजरात और असम शामिल रहे। वहीं गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सहित कई मंत्रालयों की झांकियों ने भी परेड में हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसानों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि मेहनती किसानों की पीढ़ियों ने हमारे देश को खानात्र के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, हम भारत के लोग देश और विदेश में पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य में हमारे देश की स्थिति और दिशा पर सोचने का मौका देता है। The status of our country on 15th August 1947, India became independent. We became the architect of our own national destiny. Since 26 January 1950, we have been propelling our republic towards our constitutional ideals. On that day, our constitution was fully enforced. Bharat, the birthplace of democracy, was unshackled from the dominion system, and our democratic republic came into existence. Our constitution is the foundational document of the largest republic in world history. 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित आवास पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने युवाओं से संविधान के आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। अपने सरकारी आवास पर आयोजित समारोह में ध्वजारोहण के बाद उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। सीएम योगी ने इस दौरान संविधान के आदर्शों को जीवन में उतारने और राष्ट्र की एकता को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नागरिकों से समता और बंधुता के भाव को मजबूत करने का आह्वान किया। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में
देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है, ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। उत्तराखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में 77वें गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आत्मसात करते हुए सभी देशवासी संविधान और कानून पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़े। मैं सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिवस पर मैं भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे बलिदानियों को, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके तपस्या से, जिनके संघर्षों से हमको एक गणतंत्र प्राप्त हुआ है। और हम सबको ये संकल्प भी लेना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में प्राणों प्रण से देश के संविधान पर अपना अडिग विश्वास रखते हुए, न्याय के आधार पर चलते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना योगदान देना। और उत्तराखंड राज्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से जो उनके मुख से निकले हुए शब्द थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो ये हमारे लिए एक रोड मैप है। और उस रोड मैप को मानकर हर एक उत्तराखंड वासी उस दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड को बनाने में भी यहाँ हमारे उत्तराखंड राज्य के बलिदानियों का, आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा अपना एक तपस्या रही है, उनका आंदोलन रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप हमको अलग राज्य के रूप में अलग राज्य प्राप्त हुआ है। तो उस वह राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, आज के अवसर पर ये एक संकल्प लेने का भी दिवस है। मैं सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देशवासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे लोकतंत्र और संविधान की ताकत का प्रतीक है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस पावन अवसर पर हमें उस संविधान के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए जो हमें समानता, न्याय और अधिकारों का मार्ग दिखाता है। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उसे मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश को बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार चलाकर ही लोकतंत्र को सशक्त किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने सभी से संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने की अपील की। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम आज सब लोग यहाँ बैठे हैं, जहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं, वहीं ये भी संकल्प लें कि इस देश को और मजबूत बनाना है, इस देश को और खुशहाल बनाना है। जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, तब जाकर के हमें और आपको आजादी मिली। गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान जो रास्ता दिखाता है, उसका संकल्प लें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बाद जो हमें संविधान मिला है, उस संविधान पर देश को और चला करके मजबूत बनाने का काम हम लोग करें। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद राज्य सरकार के 12 विभागों द्वारा आकर्षक झांकियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें झारखंड की संस्कृति, परंपरा और सरकारी योजनाओं की जीवंत झलक देखने को मिली। इन झांकियों के माध्यम से आदिवासी संस्कृति, लोक कलाओं, सामाजिक योजनाओं और विकास कार्यों को रचनात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया। झांकियों में झारखंड की पहचान रहे महान स्वतंत्रता सेनानी
भगवान बिरसा मुंडा और दिशोम गुरु के संघर्ष, समर्पण और बलिदान को भी विशेष रूप से दर्शाया गया, जिसने दर्शकों को भावुक कर दिया। गणतंत्र दिवस के इस विशेष आयोजन में बड़ी संख्या में लोग मोरहाबादी मैदान पहुंचे। वहीं एपीएन की टीम भी मौके पर मौजूद रही। हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने कार्यक्रम स्थल से पूरे समारोह का जायजा लिया और झांकियों की खास झलक दर्शकों तक पहुंचाई। जी हाँ, इस वक्त मोरहाबादी मैदान में पहुंचे हैं हम। जी हाँ, इस वक्त मोरहाबादी मैदान परिसर में हम पहुंचे हैं, जहां पर 12 विभागों द्वारा पारंपरिक झांकियां निकाली गई है। जी हाँ, ये जो झांकियों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, नजारे दिखा रहे हैं, ये जो झांकियां निकाली गई है झारखंड के परंपरा और झारखंड की जो योजनाएं हैं उसे प्रदर्शित करती हुई ये जो झांकियां हैं हम आप सबके बीच दिखा रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में ये झांकियों की प्रस्तुति की जा रही है, जो विशेष तौर पर झारखंड की परंपरा को प्रदर्शित कर रही है। झारखंड के 12 विभागों द्वारा ये तैयारी की गई है, जहां पर आपको आप दिखाना चाहेंगे कि विभिन्न परिधानों में राज्य के वासियों ने ये खास तैयारियां की है और नगाड़ों के साथ पारंपरिक नृत्य के साथ ये जो झांकियों की प्रस्तुति की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी नेता शिबू सोरेन की अगर बात करें तो उन्हें पद्म भूषण देने की जो ये घोषणा की गई है, इस पर पूरे राज्य में आज खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। राज्य की जनता, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, कांग्रेस, भाजपा सहित सभी पार्टियों ने खुशी जाहिर की है। खुद मुख्यमंत्री भी लंदन से केंद्र का आभार जताते नजर आए हैं। दिशोम गुरु को जो ये पद्म भूषण देने का, मरणोपरांत पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है। अब फिर से झांकियों की तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार फिर। ये गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ये प्रस्तुति है। झारखंड पुलिस सेवा ही लक्ष्य, डिजिटल अरेस्ट से सावधान। ये एक धोखा है, पुलिस कभी भी फोन या वीडियो कॉल कर गिरफ्तार नहीं करती। बाल विकास और सामाजिक देखा जाए सुरक्षा विभाग की तरफ से ये भी खास प्रस्तुति हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये महिलाओं की शिक्षा की तरफ किस तरीके से तेजी से झारखंड बढ़ रहा है, इसकी प्रस्तुति की जा रही है। बाल विवाह मुक्त झारखंड विभाग की तरफ से ये खास तौर पर प्रस्तुति झांकियों की जा रही है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इनमें 5 पद्म भूषण विभूषण, 13 पद्म विभूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, झारखंड के पूर्व सीएम दिवंगत नेता शिबू सोरेन और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण दिया जाएगा। एक्टर आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और हॉकी प्लेयर सविता पूनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 19 महिलाएं हैं और इनमें 6 विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी के लोग भी हैं। 16 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस, कम्युनिस्ट नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन समेत 5 हस्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड की घोषणा की गई है। मशहूर सिंगर अलका याग्निक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी समेत 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा। एक्टर आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, हॉकी प्लेयर सविता पूनिया समेत 113 हस्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। स्विस मिलिट्री थिंक टैंक सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज यानी CHPM ने 47 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त हासिल की थी। 7 से 10 मई 2025 तक चले इस 88 घंटे के संघर्ष में
भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। स्विस मिलिट्री थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि वायुसेना ने राफेल और मिराज 2000 विमानों के जरिए बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद और मुरीद के लश्कर-ए-तैयब में मुख्यालयों को निशाना बनाया। पाकिस्तान द्वारा दागी गई PL-15 मिसाइलों और 900 से ज्यादा ड्रोनों के बावजूद भारत के S-400 और हवाई रक्षा नेटवर्क ने ज्यादातर खतरों को नाकाम कर दिया। 10 मई की तड़के 2 से 5 बजे के बीच भारत ने अपनी सीमा के अंदर से ब्रह्मोस और स्कैल्प ईजी जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों से पाकिस्तान के एयरबेस और रडार केंद्रों पर भीषण हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान, रडार और कमांडर सेंटर खत्म हो गए। रनवे तबाह होने की वजह से पाकिस्तानी वायुसेना के हाथ पांव फूल गए और दोपहर तक इस्लामाबाद को झुकते हुए युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों का सिलसिला जारी है और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी भी अटकी हुई है। इसे लेकर खुद अमेरिकी व्हाइट हाउस में ही घमासान मचा हुआ नजर आ रहा है। एक नए खुलासे से इस व्यापार समझौते के रुकने को लेकर रिपब्लिकन खेमे में तनाव की झलक देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सीनेटर ने ही कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों को बातचीत में देरी के लिए दोषी ठहराया है। रिपोर्ट में बताया गया कि कॉल की लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक क्रूज ने समर्थकों से कहा था कि वह भारत से व्यापार समझौते को सुरक्षित करने के लिए व्हाइट हाउस से जंग लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि कौन इस ट्रेड डील का विरोध कर रहा है, तो उन्होंने सीधे पीटर नवाडो, JD वैंस और कई बार ट्रंप का नाम लिया। रिपब्लिकन सूत्र द्वारा आउटलेट को उपलब्ध कराई गई लीक ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्रूज कथित तौर पर कहा गया कि उन्होंने और कई रिपब्लिकन सीनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप को पिछले साल अप्रैल में घोषित मुक्ति दिवस टैरिफ लागू करने से रोकने की कोशिश की थी। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि टैरिफ से कीमतें बढ़ सकती हैं और अमेरिकियों के रिटायरमेंट सेविंग अमाउंट पर असर पड़ सकता है और इससे सीधे 2026 के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम और अपने अधीनस्थ मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए मंदिर समिति प्रभावी कदम उठाएगी। BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यह कदम उत्तराखंड की धार्मिक अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि केदार खंड से लेकर मानस खंड तक स्थापित मंदिर श्रृंखला में परंपरागत रूप से गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा है, लेकिन गैर भाजपा सरकारों के समय इसका पालन ठीक से नहीं किया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।